नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत सियासी मुद्दा रहा है। कांग्रेस सरकार में शुरू हुई गौठानों को लेकर बीजेपी हमलावर रही है और कहती रही है कि कांग्रेस ने गौठान के नाम पर करीब 1300 करोड़ का घोटाला किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आने के बाद शायद सरकार ने गौठान योजना को बंद कर दिया। इसके बाद सड़कों पर खुले में घूमने वाले बेसहारा गौवंशों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शायद सरकार ने गौ अभयारण्य बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। बिलासपुर हाईकोर्ट भी सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को हटाने के लिए राज्य शासन को आदेश जारी कर चुका है। सूरज ढलते ही सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है। लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की तो कोर्ट ने कहा था यह अकेले एक शहर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। सड़कों पर मवेशियों के जमघट से होने वाली परेशानी को लेकर साल 2019 में जनहित याचिका लगाई गई थी और इसके बाद तब से लेकर अब तक हाईकोर्ट ने कई बार दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। 15 जुलाई को हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सड़क पर बैठे मवेशियों को कब हटाया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश बेअसर। गायों की लगातार हो रही मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं, यदि प्रशासन इस दिशा में पहल कर रहा है तो अब तक हादसे क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्या इन हादसों का कोई जिम्मेदार नहीं है? सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही हैं। ना लोगों की जान सुरक्षित है और ना ही बेजुबान जानवरों की। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और गायों के इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं और साथ ही किस तरह से जवाब दिया है गौरी शंकर अग्रवाल वरिष्ठ बीजेपी नेता ने। सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में छत्तीसगढ़ में गायें सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गौठानों को अघोषित तौर पर बंद कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर इस सरकार को बार बार चेता रही है कि गायों की व्यवस्था करो, सड़कों से हटाया जाए, लेकिन लगातार इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोज रोज सामने आ रही है। विगत दिनों 25 गायों की मौत हुई थी। 5 लाख एकड़ से अधिक जो संग्रहित जमीनें थी गौठानों की, भाजपा सरकार के संरक्षण में भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। गौ माताएं सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। पशुओं के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत में संबंधित वाहन चालकों पे कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गायों का इस्तेमाल करने के बाद उसे खुले में छोड़ देते हैं। गौ अभ्यारण्य का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जल्द उसे मूर्त रूप देने जा रहे हैं। जो घटनाएं हो रही है बहुत ही दुखद है, चिंतनीय है और संबंधित जितने भी NH है उस पर राज्य सरकार लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। ये भूपेश बघेल के गौठान जैसा नहीं रहेगा जहाँ भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश रहती थी, जहाँ गोबर तक को बेचा गया, जहाँ गोबर की कमीशन खोली गई। ये वास्तव में सेवा के भावना से संचालित होगा और ये छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित रहेगा। तो गायों की लगातार हो रही मौत चिंता खड़ी कर रही है और ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ रही है गौ सेवकों की, गौ रक्षकों की। गौ सेवकों का क्या कहना इस पर, सुनिए आप। मेरे ख्याल से जितना जिम्मेदार इसमें सरकार है उतनी ही जिम्मेदार गाय के जो मालिक हैं वो भी होते हैं कि वो अपने पशुओं को खाने पीने के लिए रोड में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादातर जो हादसे होते हैं वो ट्रक से ही होते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, कुछ घटनाओं में ट्रक वालों की भी गलती होती है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलाते हैं और कुछ घटनाओं में उनकी गलती नहीं भी होती है। तो इसके लिए सरकार, शासन, प्रशासन सबको ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से ये जो मौतें हो रही है वो कम से कम हो। और ऐसे में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल क्या आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले, गौशाला की जगह गाय क्यों है सड़क पर? राहगीर गौ माता दोनों मर रहे तड़प कर। सड़क पर राहगीर हो रहे हादसों का शिकार, क्या गौठान बंद होने से पड़ रही है मार? कांग्रेस बोली गौ माता के नाम पर बीजेपी करती सियासत, हर वादे पर मुकरना इनकी आदत। साथ में सवाल ये, छत्तीसगढ़ में सड़कों पर दम तोड़ रही गौ माता, गौशाला बनाने का वादा कब पूरा होगा? आज सवाल हम पूछ रहे हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे
और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि गायों को सुरक्षित बचाया जा सके। जिन गायों को, जिन मवेशियों को गौशालाओं में होना चाहिए था, वो गायें आज सड़कों पर क्यों घूम रही हैं। बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी हैं प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। आदेश सोनी हैं जो कि गौरक्षक हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही डॉक्टर अजय साहू हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले आदेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आदेश जी, जो हाईवे हैं, जो सड़क है, लगातार गायों की मौत हो रही है, ये सड़कें कब्रगाह बनती जा रही हैं, लगातार मौत हो रही गायों की चिंता बढ़ा रही हैं। जो प्रयास किए जाने चाहिए, क्या लग रहा है कि वो प्रयास किए जा रहे हैं मवेशियों को बचाने के लिए, इन गायों के लिए? सर्वप्रथम तो आपसे विनम्रता के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा महोदय, हमारी गौ माता को, हमारे नंदी बाबा को मवेशी शब्द से संबोधित ना किया जाए। माफ कीजिएगा आदेश जी। और आदेश जी, इसलिए मैंने कहा कि गाय और मवेशी, क्योंकि और भी अन्य जानवर वहां पर मर रहे हैं। इनके उपयोग के लिए कृषि जीव कहा जा सकता है, अन्य जीव कहा जा सकता है। मवेशी शब्द हमारी मौसी के लिए भी उचित नहीं है और माँ के लिए भी कदापि नहीं। विषय पर अगर आज छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो मैं कहना चाहता हूँ, रायपुर से रांची हाईवे के लिए 4,753 करोड़ का बजट निकलता है। हाईवे बने होने के बावजूद भी सौंदर्यीकरण के लिए रेलवे स्टेशन को तोड़ के बनाए जाने के लिए 50, 60, 70 करोड़ नहीं, कितने खर्चे होते हैं। तालाब के सौंदर्यीकरण हो रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ देख रहे प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को, कि हमारे ये जो श्रृंगार है ना, श्रृंगार का स्थान वस्त्रों के बाद आता है। वस्त्र अनिवार्य होते हैं। हम निवस्त्र होकर श्रृंगार ओढ़कर घूम रहे हैं, अर्थात हम तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, और हमारी माँ दाने को तरस रही है। आज से नहीं, लगभग जब से सरकार आई है, निरंतर लगकर सरकार से विनती करते रहे हम। गौ अभ्यारण्य के लिए भूमि तो हाँ, एक कर्मयोगी के मन में ये भाव आया कि होना चाहिए, 120 एकड़ की भूमि निकाली गई। किंतु बात की जाती है जब कंस्ट्रक्शन की, तो मैं पूछना चाहूंगा सभी श्रोताओं से, गौठान जिसका निर्माण हुआ था 1 एकड़, 2 एकड़, 1.5 एकड़ में, उसका बजट था करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। अब अगर सरकार सोचती है कि 120 एकड़ का गौ अभ्यारण्य मात्र 2 करोड़ या 5 करोड़ में बन जाएगा, तो क्या ये मजाक है हमारी माँ के साथ? आज ये प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं कि आपके पास हर एक स्कीम के लिए अभी कैबिनेट बैठती है, विधानसभा पर इसकी चर्चा होती है, कैबिनेट मीटिंग्स होती है, इसके बाद निर्णय निकल कर आता है, इसके लिए यह बजट, उसके लिए वह बजट। गौ माता के लिए क्या बजट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या हम जहरीली खेती का भोजन करके मरना चाहते हैं? क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हमारी माँ के खाद्य से मिला भोजन हमें प्राप्त हो? तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार की, सारांशिक बात कह रहा हूं महोदय, कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार की नियत आज भी राह पर नहीं आई, जो कहते हैं हिंदूवादी सरकार स्वयं को, जो श्री राम के वंशज बताते हैं, अगर उनके ही राज में गौ माता के, नंदी बाबा के रक्त से नहाते रहा हमारी सड़क, हमारा शहर, हमारा गांव, तो विश्व गुरु बनना तो दूर, हम अपने महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सावधान हो जाए विष्णुदेव सरकार, सावधान हो जाए। ठीक है, सावधान कर रहे हैं आपको प्रवीण जी। लेकिन समस्या यह है कि जो गौपालक इस्तेमाल करने के बाद अपनी गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए सहारा क्या, आश्रय क्या है? फिर वो खुले में जाती हैं, सड़कों में जाती हैं और हादसों का शिकार होती हैं। राहगीर भी जाते हैं जान से, और जान से फिर मवेशी भी जाते हैं। लेकिन ऐसे में प्रवीण जी, जिन गायों को गौशालाओं में होना चाहिए, वो आवारा पशुओं की तरह बीच रास्ते में घूम रही हैं। क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा। आप सभी को नमस्कार। और आपके महत्वपूर्ण विषय पर मैं गौ माता को, नंदी बाबा को और जितने भी कृषि जीव हैं सबको भी नमन करूंगा। और आदरणीय आदेश जी ने जो विषय रखा, निश्चित रूप से उनकी पीड़ा उनके वाणी के माध्यम से जो प्रकट हो रही है, तो उनकी पीड़ा को भी हम समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार इस ओर ध्यान रख रही है, और ये महत्वपूर्ण रूप से मैं स्वीकार करूंगा कि जो घटनाएं हुई वास्तविकता में इनसे हमको पीड़ा हो रही है। सरकार इस ओर काम कर रही है। गौ अभ्यारण्य की हम कहीं ना कहीं लगातार हम जिस प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले समय पर
अंदर निश्चित रूप से ये क्रियान्वित होते भी दिखेगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय जो देखिए, दोनों सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार और अंतर कांग्रेस की सरकार में कहे तो नीति और नीयत का होता है और नेतृत्व का भी होता है। देखिए, इनके यहाँ योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई, योजनाओं की अगर हम कहें तो योजना अच्छी थी, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नीति क्रियान्वयन के लायक नहीं थी। क्रियान्वयन की नीति केवल भ्रष्टाचार करने की नीति थी। और आदरणीय आदेश सोनी जी का जो विषय है कि देखिए कि राशि कम है, तो निश्चित रूप से आपके महत्वपूर्ण सुझाव को भी, निश्चित रूप से आपके इस महत्वपूर्ण सुझाव को मैं कहूंगा कि हम सरकार के पास इस विषय को रखेंगे। जो भी कमी होगी निश्चित रूप से जो वर्तमान में योजना बन रही है क्रियान्वयन के समय, उसको हम सारी योजनाओं को अगर हम कहें तो निश्चित रूप से ऐसा योजनाओं का हम क्रियान्वयन करेंगे जिससे आपके जो कमी है, गौ सेवक यही सवाल पूछ रहे हैं कि कमी की बात कही जा रही है, तो बीते 1-1.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? गौ अभ्यारण्य की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, लेकिन अभी तक गौ अभ्यारण्य नहीं बन पाया। क्या पैसों की कमी है? दिक्कत कहां आ रही है? और जो अभी तक गायों की मौत हुई है या लगातार मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या जिम्मेदारी लेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। हाँ, देखिए इसमें बहुत सारे पहलू, और देखिए आपके महत्वपूर्ण चैनल के महत्वपूर्ण डिबेट पर भी यह कहूंगा कि देखिए सरकार की भी महती भूमिका है और उतनी ही बड़ी महती भूमिका कृषि पालकों की भी है। कई कृषि पालक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जितने हुए कृषि जीव को रोड पर छोड़ देते हैं। उनसे भी मैं करबद्ध आग्रह करूंगा कि कृपया अपनी सुरक्षा के लिए और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए और महत्वपूर्ण कृषि जीव की सुरक्षा के लिए जितने भी कृषि जीव को अपने नियत स्थान पर रखे। लेकिन सरकार, जो आपने पूछा, देखिए सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार और मंथन और बहुत गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है। आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि गौ अभ्यारण्य बहुत बड़े रूप में ले लेगा। और महत्वपूर्ण चीज जो आपके इस महत्वपूर्ण चैनल पर भी यह भी कहना चाहूंगा कि हम इनकी तरह गोबर घोटाले और गौमूत्र घोटाले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी नीति निश्चित रूप से कृषि जीव की सुरक्षा के लिए है। डॉक्टर अजय जी, गौठानों पर सवाल तो खड़े करती है बीजेपी ने, लेकिन जो गौठान बंद भी करती है, उन गौठानों को बंद करने के बाद जो गायें वो खुले में घूम रही हैं, क्या लगता है कि केवल ये सियासी दिखावा है? जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया क्या? देखिए संभव जी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर पूर्ववर्ती सरकार ने गौठानों का निर्माण किया था और वो सारे गौठान जो करीब 11,000 गौठान थे, उसमें से 9,000 गौठान जो है वो आत्मनिर्भर हो चुके थे, वो अपना खर्चा स्वयं उठाने लगे थे और उनको शासन के से किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता, अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने सारे के सारे गौठानों को बंद कर दिया। अगर ये सही में गौ माता के रक्षक होते, गौ माता के हित चिंतक होते, तो ये इस तरीके के कार्य करने से पहले, गौ अभ्यारण्य की घोषणा करने से पहले, जब तक इनका गौ अभ्यारण्य रूप विस्तार होकर के अभ्यारण्य का रूप नहीं ले लेता, तब तक वो गौ माताओं को रहने के लिए उसी गौठान का उपयोग करते। हमने गौठान का निर्माण करके इस प्रदेश के अंदर कम से कम 3 से 4 लाख जो एकड़ है शासकीय भूमि, उसको संरक्षित किया था। वो सारी भूमियां आज जो है गौठान बंद हो जाने के कारण अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है धीरे धीरे, और कुछ समय के बाद वो जमीन पूरी तरीके से अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाएगी। गौ माता सड़कों पर है। आज जुलाई माह की बात करूं तो राजधानी छत्तीसगढ़ के अंदर में 13 दिन में 2 बड़ी घटनाएं ऐसा हुई है, जिसमें लगभग 50 के आसपास गौ माताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, और गौ माता के साथ साथ जो राहगीर हैं उनकी भी जान जो है वो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत अगर साफ होती तो अभ्यारण्य के निर्माण के लिए 2 करोड़ का बजट नहीं लगाती, क्योंकि ये इस प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि 120 एकड़ की भूमि में अगर आपको अभ्यारण्य विकसित करना है तो उसके लिए 2 करोड़ की जो राशि है वो बहुत कम है। तो आपकी नीयत और नीति दोनों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो 2 करोड़ का बजट है। मैं उसके बाद ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल बदनीयती से, क्योंकि वो जो गौठान का निर्माण है उसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार ने कराया था, जहां पे गौवंश की रक्षा होती थी, गौवंश को वहां रखने का काम किया जाता था, केवल इस बदले की भावना से कि ये कांग्रेस की सरकार की योजना है, इसे हमें बंद करना है। ये ऐसी योजना को बंद करके इन्होंने कांग्रेस का तो नुकसान नहीं किया, लेकिन इस प्रदेश में रहने वाले लाखों करोड़ों जो गौवंश हैं उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इसी गौठान योजना की तारीफ की थी और कहा था कि इसे पूरे देश भर में लागू करने की आवश्यकता है। उसका इन्होंने
प्रधानमंत्री जी की बात की अवहेलना करने का काम किया है। और संभव जी सबसे बड़ी बात यह है, ये जिस गौ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई सारे गौ अभ्यारण्य चल रहे हैं, उसमें एक आगर जिले का गौ अभ्यारण्य है जिसे सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अब सरकार यदि अगर उसमें खामियां थी, अगर उसमें कमी थी तो उसे रीडेवलप किया जा सकता था। कमाई का एक अड्डा बन गया है। इससे पहले संभव जी, इससे पहले जब इस प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो सैकड़ों की संख्या में गौवंश की, मांस की, हड्डी की, चमड़े की तस्करी करने के लिए उनको भूखे मारा गया था। बहुत दूर ये तस्करी अभी भी नहीं रुकी, तस्करी तो अभी भी लगातार जारी है। और जब कांग्रेस सरकार थी तब भी तस्करी लगातार होती रही। नेता था आदेश जी, क्या लगता है आपको भी कि गौठान बंद होने का असर देखने को मिल रहा है और यही असर है कि लगातार गायों की मृत्यु हो रही है? भूपेश बघेल जी के द्वारा यह कार्य तो किया गया था, किंतु कोई भी क्रिया, कोई भी योजना जब भी हम आरंभ करें तो हमें इस बात को निर्धारित करना होता है क्या करना है से अधिक महत्वपूर्ण है क्या नहीं करना है। ये इनके द्वारा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप जिस गौठान की ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप इसका चाहे तो आरटीआई फाइल करके निकाल लीजिए कि कितने गौठानों में हमारे माँ, हमारे बाबा प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। अपने ही गौधरण को, अपने ही गोबर को ग्रहण कर करके बंद होकर उनकी देह सड़ गई और सड़ कर वो प्राण त्यागे हैं। और साथ ही साथ उसी गौठान से क्रियान्वित रूप से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से गौ हत्या केंद्र भी चला है। तो दूध का धुला कोई नहीं। कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल इस बात को सत्यापित करने का प्रयत्न ना करे कि उनके द्वारा गौकाज किया गया है। वह जो समय था उस समय पर गौवंश आपको सड़क पर ज्यादा नजर नहीं आते थे, क्योंकि कड़वा सत्य बता दूं आपको, गौठान के अतिरिक्त लगातार ऐसी तस्करियां हो रही थी जो बहुत ही सिस्टमैटिक। ये गंभीर आरोप आदेश जी कि गौठानों से सीधे कत्ल खाने तक गायें जाया करती थी। जी, और ये आरोप केवल आरोप नहीं है। अगर आपको सत्यापित करने के लिए कुछ सबूतों की आवश्यकता है तो मिलिएगा वन बाय वन। मैं तो कहता हूं एक बार गौ तस्करी पर एक शो कीजिए, नाम तक सबूत के साथ, पूरे तथ्यों के साथ। भय उसे रहे जिसे कुछ खोने का भय है, भय उसे रहे जिसे लालसा है। यहाँ माँ की पीड़ा देखकर जीवित रहने पर अफसोस होने लगा है। आज यह दुर्गति है। और अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर समाधान है महोदय, कभी सुन लीजिए, बीजेपी सुन लीजिए, कांग्रेस सुन लीजिए, गौ माता राज्य माता अर्थात गौ मंत्रालय बनेगा। गौ मंत्रालय बनने के बाद जितनी गौ हत्या हो रही है, अधर्मी को मृत्यु दंड या तो उम्र कैद मिलेगी। दूसरा, जितनी गोचर भूमि आज हत्या कर बैठे हैं, चाहे वो शासकीय हो गैर शासकीय हो, उनकी गोचर भूमि को मुक्त किया जाएगा। तीसरा, जो कृषि हो रही है आज, जहर खाने से हम बचेंगे, हमारी खाद, हमारी गौ माता की खाद हमको प्राप्त होगी। चौथा, जितने गौमय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, विशेष नीति बनेगी। ठीक है, इसके बाद आदेश जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाईकोर्ट के वकील हैं श्रीकांत जी हैं, श्रीकांत कौशिक जी। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका भी। जी नमस्कार जी। श्रीकांत जी, एक गंभीर विषय पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर कि गायों की लगातार मौत हो रही है, कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। अब गायें ऐसे में खुले में घूम रही हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। जो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी उस पर सुनवाई की और साफ तौर पर ये जवाब मांगा गया है कि सरकार ने क्या किया, किस तरह से इस मामले में कोर्ट देख रहा है और कितनी बड़ी गंभीर चिंता है ये। श्रीकांत जी। जी संभव, ये बहुत ही ऐसी घटना है जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर उठाया जा रहा है। आपके न्यूज चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से जब ये बातें संज्ञान में आ रही है माननीय उच्च न्यायालय हमेशा इस सभी चीजों पर पीआईएल के रूप में दर्ज करके इसको अभी भी माननीय उच्च न्यायालय ने ये पूछा है और उनके जो संज्ञान में एक बात आई है कि जो नेशनल हाईवे पे जो गड्ढे हैं और जो पोल्यूशन है, जो एनटीपीसी है और एनटीपीसी से उड़ने वाले जो फ्लाई एश के जो धुएं हैं, जो धूल है, वेस्टेज है, जो भी जहरीला, इस चीज को खाने से गाय की मृत्यु हो रही है। जी, इससे क्या होता है, विजिबिलिटी लो हो जा रही है। ऐसा उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया है कि विजिबिलिटी लो होने के कारण में भी ये घटनाएं हो रही हैं। दूसरी चीजें हो रही हैं सर कि जो नेशनल हाईवे के आसपास जो ढाबे हैं और
जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं, इसके कारण से वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी बढ़ जा रही है, जिसके कारण से भी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इन सभी चीजों पर, और जो गड्ढे हैं और ये सारी चीजों के कारण में जो ये चीजें जो हैं हो रही हैं, और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो रही है। सरकार को चाहिए कि एक प्रॉपर रोड मैप बनाए और प्रशासन उसको क्रियान्वयन करे, और जो जनता है वो भी उसमें सपोर्ट करें। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी तभी जाकर के ये सब समस्या से हमें निजात मिलेगी। अभी देखा जा रहा है कि जब भी न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी सड़कों पे ऐसी मृत्यु होती है, तो इसे एक वे की तरह 2 दिन 4 दिन ये देखा जाता है कि इस पे कुछ काम हो रहा है, उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। ये जब ये लेकिन श्रीकांत जी, इसको लेकर हाईकोर्ट भी एकदम सख्त है और इससे पहले भी जवाब तलब किए गए हैं, जवाब मांगा गया है, लेकिन लगता है कि जो प्रशासन है उसे अनदेखी कर रहा है, बेअसर वो आदेश नजर आते हैं, उसे अनसुना किया जा रहा है, जो अभी तक उसके जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बोलने को तो ये एफिडेविट में हमेशा सरकारें देती हैं कि हमने सर्वे कराया है कि नेशनल हाईवे के आसपास में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितने आवारा पशुएं हैं, कितने जिनके मालिक हैं। ये सारी चीजें बीच बीच में सरकारें बोलती हैं कि आदेशी जी बोलिए आप श्रीकांत जी, हम ये डेटा उपलब्ध करा रहे हैं और गाय में टैगिंग की जा रही है। ये सारी चीजें हम कागजों पे ही सुनते आ रहे हैं। मुझे रियल लाइफ में तो मुझे भी, हम भी रोज हाई कोर्ट जाते हैं, हमको 2-4 जब जजेस आने का जब समय होता है तो मुझे दिखते हैं कि जब हम लोग जाते रहते हैं, 2-4 गाड़ियां जाती हैं, 2-4 गायों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद में फिर से वही स्थिति वही बनी होती है, खाना पूर्ति की जाती है। जी, खाना पूर्ति हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा श्रीकांत जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस पे आदेश कुछ कह रहे हैं, बोलिए आदेश जी जल्दी से। सरकार के द्वारा एक बड़ा ही भद्दा सा आदेश जारी किया जाता है, चाहे जस्टिस हो चाहे कोई हो, सड़कें खाली करनी है। अभी मेरे एक भाई का निधन हुआ था, महासमुंद क्रॉस करते हुए मुझे महासमुंद में काऊ कैचर मिला। मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ छोड़ोगे? पता नहीं। मैंने वहां के सीएमओ से बात की। सीएमओ का कहना है 5 दिशा है, कहीं भी छोड़ सकते हैं। हमारे गौवंश को मजाक समझ रखे हैं, हर जगह पर तस्करी का केंद्र है, तस्कर बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। और ये आदेश दिया जाता है जब कि सड़कें खाली चाहिए। अरे ये आदेश मत दीजिए महोदय, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई जस्टिस हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, आदेश ये दिया जाए कि गौवंशों को सुरक्षित स्थापित करके भोजन पानी की व्यवस्था के साथ सेवा की जाए। सड़कें खाली होने का आदेश अगर पुनः मिला तो चेतावनी है ये सभी के लिए। प्रवीण जी, केवल सड़क खाली करवाने उद्देश्य है या उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना, ये भी उद्देश्य है? और ये भी बता दीजिए कि जब से आप सत्ता में आए हैं, बीजेपी सत्ता में आई है छत्तीसगढ़ में, कितनी गौशालाएं खुल चुकी हैं? और अगर गौशालाएं नहीं खोली गई हैं, जो खुले में गाय घूम रही हैं, उनकी देखभाल सरकार या प्रशासन के द्वारा किस तरह से की जा रही है? देखिए, जितने भी गौ माता नंदी महाराज जो सड़क पर है, उनके साथ साथ जहां भी जितने भी हमारे गौवंश है, निश्चित रूप से सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस प्रकार आपने 2 महत्वपूर्ण शब्द का उल्लेख किया, भोजन और पानी, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनकी व्यवस्था के लिए लगी हुई है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की अगर आप तुलना करें तो देखिए उनके चारे पर तक कहीं ना कहीं घोटाला करते थे। एक लगी होना, एक करना, प्रशासन ने क्या काम किया पर ये कहा गया था, वही कह रहा हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो अगर गाय खुले में घूम रही हैं तो जाहिर है एक तरफ तस्करी रोकने के लिए तमाम कानून लाते हैं, गायों के कत्लखाने में बचाने से आप तमाम कानून लाते हैं, लेकिन जब गायों की मौत खुलेआम सड़कों पर हो रही है तो ऐसे कानून का फिर क्या फायदा? देखिए, जिस प्रकार अगर हम कहें इस प्रकार की घटना में कोई भी व्यक्ति संलिप्त होता है तो हमारी सरकार तत्परता पूर्वक कार्रवाई करती है। तो निश्चित रूप से गौवंश की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, उनके भोजन पानी, उनकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्धता पूर्वक काम कर भी रहे। और मान लीजिए यदि किसी दुर्घटना में किसी गौवंश की अगर मृत्यु होती है तो यदि किसी अगर मान लीजिए किसी की अगर लापरवाही होती है तो उस व्यक्ति, उस चालक के प्रति भी हम कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन साथ में पुनः आपके महत्वपूर्ण चलन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितने भी कृषि जो हमारे कृषि करने वाले बंधु है, कृषि पालक है, निश्चित रूप से आपसे भी अनुरोध है कि अपने जो गौवंश है उनको निश्चित रूप से अगर आप नियत स्थान पर रखें तो सरकार को चलाने में कहीं ना कहीं आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी हमको मिलेगी। लेकिन सरकार की ओर से जो हो रहा है, हादसों में गौवंशों की मौतें ज्यादा हो रही हैं, आंकड़े बताते हैं, राहगीरों की कम है, संख्या कम है, लेकिन आंकड़ों में हम देखते हैं कि गौवंशों की मृत्यु ज्यादा हो रही है। 28 जुलाई बिलासपुर में तकरीबन 17 गायों की मौत हुई, 5 से 6 गायें जख्मी हैं। इसी के बाद यह आंकड़ा थमा नहीं, 29 जुलाई को तकरीबन 11 से 12 गायों की मौत हुई। इसी के साथ अन्य जिलों में
अन्य मार्गों में भी इस तरह से ये संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है गायों की मृत्यु की। देखिए, ये पहली बात तो दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत पीड़ादायक घटना है। तो लगातार देखिए हमारी संवेदना तो है ही, साथ ही सरकार जागरूकता का काम भी कर रहे हैं। हाँ। और लगातार गौ वंश की रक्षा के लिए भी हम सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक हम काम कर रहे हैं। और आने वाले कुछ ही महीनों में, बहुत सालों में नहीं कह रहा हूं, कुछ ही महीनों में आप बड़े गौ अभ्यारण्य को आप क्रियान्वित होते हुए देखेंगे धरातल पर, जहां पर गौवंश की संपूर्ण सुरक्षा के लिए भी हम जो काम जी वही हम कह रहे हैं। डॉक्टर अजय जी बोलिए, क्या लगता है आपको? लब्बोलुआब ये है प्रवीण जी की बातों का कि अपनी सुरक्षा खुद करिए, अपने गौवंश को खुद बांधिए। सरकार का काम आपको सुरक्षा देने का नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ। अभ्यारण्य जब बनेंगे तब बनेंगे। ये बार बार जो घोटाले की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार के पास कोई चीज नहीं होती है तो ये पूर्ववर्ती सरकार पर घोटाले का आरोप लगा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर गौ माता को स्लॉटर हाउस ले जा कौन रहा है और उनको काट करके, फिर कहूंगा गौ माता को काट करके उनके मांस को बेच करके विदेशों में कौन व्यक्ति उससे लाभ कमा रहा है, यह बड़ा सवाल है। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। एक बहुत बड़े बीफ के निर्यातक हैं अल कबीर। आप नाम सुन करके सोच रहे होंगे ये अल कबीर जो व्यक्ति है ये मुसलमान होगा। इसके मालिक हैं अतुल सब्बरवाल जो हिंदू हैं। अरेबियन एक्सपोर्ट, इनके जो मालिक हैं वो है सुनील कपूर, ये भी हिंदू हैं। MKR खान एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मदन अबूद की ये कंपनी है, किसी खान की नहीं है। इसके बाद अल नूर एक्सपोर्ट, इसके मालिक हैं सूदी सूद, ये भी हिंदू हैं। टॉप 5 जो गौ माता की हत्या करते हैं, उसके मांस को बेच करके पैसा कमाते हैं विदेशों में। और उर्दू नाम इसलिए रखते हैं कि वो जो विदेश के जो लोग हैं वो इन नाम को देख करके ये समझे कि ये जो मांस है वो हलाल का है और इसको बेचने का जो लाभ आता है उसका हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये जो इलेक्शन बॉन्ड जारी हुए हैं वो कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, सुनिए प्रवीण जी, गलत आरोप लगाइए। आपने घोटाले का आरोप लगाया, जब सरकार ने 1 रुपया गौठान को दिया नहीं तो घोटाला कहां से हो गया? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। कोई है तो इंदिरा गांधी है, ये विषय गलत है। आप भाजपा ऐसा पर आरोप लगाइए, गौ हत्या करने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये गलत बात है। इन्होंने कहा कि गौ माता के जो पालक हैं वो अपने गौवंश की रक्षा खुद करें, अपने घर में बांध के रखें। हाँ। सरकार का क्या काम है? नहीं है, गौ हत्या करने वाले कोई है तो कांग्रेसी लोग हैं। अरे 5000 नागा साधु जिनकी मांग थी कि गौ हत्या पर कानून बने। अरे गोपाष्टमी के दिन उनकी हत्या करने वाले कौन थी? कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी ठीक है श्रीकांत जी से उनके श्रीकांत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? नागा साधु की हत्या करवा दी गई। चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। श्रीकांत जी देखिए, ये राजनीतिक मामला हो जाता है, फिर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन जब बात कोर्ट की आती है तो कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। और जो कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा जाता है उसको लेकर जवाब क्या आता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज ये है कि कौन कितना गंभीर है इस चीज को लेकर कि गौशालाएं बनाई जा रही हैं, गौ अभ्यारण्य बनाई जा रही हैं, उनकी सेफ्टी कैसे, सुरक्षा गायों की हो पाएगी? श्रीकांत जी देखिए, ये बोलने की बातें होती हैं कि अभी ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे जब आएंगे तो जब तक ये बड़ी, अभी तक हम देखते जा रहे हैं कि कंटिन्यू ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये एक बार कोई नेशनल फेस्टिवल जैसे मनाने की चीजें नहीं है कि एक बार कोई चीज हो गई तो इसको कंटिन्यूटी में जब तक के नहीं रखा जाएगा, बिना घटना हुए तब तक ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। कागजों पे चाहे कुछ भी चीजें हों, देखिए शासन अगर इसमें नियम कायदा बनाएगा, प्रशासन उसे एग्जीक्यूट करेगा, उस चीजों को एग्जीक्यूट करेगा और हम जनता, जो आम जनता है, उनको भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी जाकर के इस समस्या का स्थायी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आ रहा हूं आदेश जी बोलिए आप। अगर विकल्प की बात करें तो अंतिम चेतावनी हमारी ओर से सुन लीजिए, हम हैं गौ सैनिक। सरकार इस बात से चेत जाए कि अगर कोई है समाधान तो वो केवल और केवल गौ माता, राज्य माता है। अब नहीं चाहिए कोई गौ अभ्यारण्य, सुन लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार, नहीं चाहिए कोई गौधाम, नहीं चाहिए ढकोसला, नहीं चाहिए दिखावा। अब चाहिए तो केवल गौ माता, राज्य माता, जिसके 7 बिंदु हैं और 7 बिंदु को मानने के लिए सरकार के पास सीमित समय है। कल 1 अगस्त प्रातः 7 बजे से एक ऐसा आंदोलन चालू होगा
जिसे आप रौद्र आंदोलन कह सकते हैं। और इस आंदोलन का प्रथम चरण यही मांग रहेगी, ये पूर्ण नहीं हुआ तो सरकार स्मरण रखे, अतीत हमेशा खतरनाक होती है। अहंकार की अति तक अगर सरकार पहुंच चुकी है, लापरवाही की अति तक अगर चीज ये है कि सरकार द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, बातें कही जा रही हैं या उसको लेकर तमाम एक्शन लिया जा रहा है कि गौभरण को लेकर कि बहुत जल्दी गौभरण बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अमली जामा किस तरह से प्रशासन उसको पहना रहा है। प्रशासन की यहाँ पर नाकामी देखने को मिलती है कि प्रशासन का जो रवैया एकदम लचर रहता है, उसकी भेंट ये चीजें चढ़ जाती हैं। फिर हर एक चीज करप्शन बेस्ड, हर एक चीज करप्शन बेस्ड है। आपसे पूछूंगा कि लाइसेंस बनवाने का धन कितना लगता है, आप कहेंगे 2500 3000, हर जगह अलग अलग है। 500-600 में बनता है। सिस्टम ही बन गया है, सिस्टम बन गया है करप्शन। वी आर दैट मच करप्टेड कि वी डोंट इवन नो दैट वी आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। दैट्स द हार्श रियलिटी। इससे बड़ा सत्य क्या कहूं मैं आपको, हर जगह करप्शन। किंतु गौ माता के नाम पर विनती है, आप सभी से भिक्षा मांग रहा हूं, प्रतिदिन गौ माताएं प्राण त्याग रही है, कुछ तो शर्म कर लो। गौ माता के धन को छोड़ दो, गौ माता के धन को छोड़ दो। और गौ माता के लिए विशेष बजट तभी आएगा जब गौ माता राज्य माता बनेगी, विशेष कोष राजपत्र पे उनका नाम जारी होगा। सवाल आपसे, एक तरफ उन्होंने चेतावनी भी दे दी, विशेष बजट की मांग भी कर रहे हैं कि सरकार इसको लेकर क्या कदम अब उठाएगी, और ये हर किसी को ये उम्मीद है कि कितनी जल्दी गौभरण बन जाएंगे ताकि ये खुले में जो घूम रही गायें वो वहां पर पहुंचेंगी, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। देखिए आदेश जी की पीड़ा को मैं से कहूंगा तो समझ पा रहा हूं, और देखिए इनकी जो संवेदना है लगातार कहे तो सब कहे सरकार का 2 साल का काम खत्म हो चुका है, 3 साल बचे हैं। गोबर पे घोटाले किए थे, गौमूत्र पर घोटाले किए थे, विधानसभा के पटल पर रखा गया था कि गोबर बह गया। 1300 करोड़ का घोटाला करने वाले आज हम पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए जो कृषि पालक है, जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी है, सत्ता से बाहर कर दिया। और गौवंश की अगर कहे तो सही साथी है, कोई रक्षक है तो भाजपा की सरकार है। आने वाले समय पर धरातल पर बहुत अच्छा गौभरण मिलेगा, लेकिन जनता वही पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी जिसने कहीं ना कहीं गौवंश की कहा था कि रक्षा करेंगे, रक्षा के नाम पर वही है कि गाय सड़कों पर दम तोड़ रही है, मौत हो रही है। हादसों का इंतजार एक के बाद एक किया जाता है कि अब अगले दिन एक और खबर सामने आ जाती है प्रवीण जी की एक और हादसा हो गया जिसमें कई गायों की मौत हो गई। लेकिन इस पर ध्यान देने की बात है कि जल्द से जल्द गौशालाएं बने ताकि गाय गौशालाओं तक पहुंचे और इन हादसों पर लगाम लग सके। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, अजय जी, आदेश जी और श्रीकांत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।